गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। कुल्लू जिला में येलो अलर्ट, डीसी ने जारी की एडवाइजरी, नदी नालों के नजदीक ना जाएं लोग। सुंदरनगर में 990 मेगावाट की बीएसएल परियोजना मानसून के लिए तैयार, निकाली जा रही सिल्ट। नौरा में जंगली जानवरों ने चट कर डाली धान की पनीरी, इस साल फसल से धोना पड़ सकता है हाथ। किसके आगे रोना रोएं, सुनने वाला कोई नहीं, दिक्कत नहीं समझ रही सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मानसून सीजन आरंभ हो चुका है और इस दौरान भारी वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, ल्हासे व पत्थर गिरने जैसी आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि मौसम विभाग ने आगामी 10 व 11 जुलाई को प्रदेश के कुछ भागों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं कुल्लू जिला में येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, पहाड़ों व नदी नालों की ओर रुख ना करें, बच्चों व बुजुर्गों को घर से बाहर जाने के लिए रोकें। उन्होंने आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करने को कहा है। कुल्लू जिला में भी मानसून सीजन की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ हिस्सों में काफी भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते प्रशासन की तरफ से जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये अपील की गई है कि लोग नदी नालों के समीप ना जाएं, क्योंकि उनमें जल स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ज्यादा अभी बाहर ना निकलने दें। जो प्रवासी मजदूर हैं या जो नदी नालों के किनारे रहते हैं, वो लोग भी सतर्क रहें। जो जिला के लोग हैं वो ऐसे अगर कोई पर्यटक हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको भी सतर्क करें कि नदी नालों के समीप ना जाएं। मॉनसून के समय में जिला में लैंडस्लाइड्स की संभावना भी बढ़ जाती है, तो रात को ट्रैवल करने से और ड्राइव करना अवॉइड करें और हिल साइड की तरफ सावधानी से आप चलें, ताकि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहां पे काफी खतरा रहता है, तो उसमें पूरी सावधानी रखें। मैम उन्हें भी पूरा सतर्क किया जा रहा है कि वो अपना बचाव रखें। हमने सारी प्रशासन की टीम्स को भी एक्टिवेट कर दिया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, उनका पूरा उन्हें हिदायत दे दी गई है कि वो अपनी मशीनरी सब बिल्कुल ठीक रखें। एनएचएआई है वो भी ठीक रखें, ताकि जैसे ही कहीं पे कोई सड़क ब्लॉकेज होती है वो उसको क्लियर कर पाए। पीडब्ल्यूडी को पहले निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी सड़क के किनारे नालियां हैं उनको पूरे जिला में वो क्लीन करें, ताकि हमारा जो वाटर का फ्लो है वो ड्रेन होता रहे वाटर और कहीं पे इकट्ठा ना हो। साथ ही साथ बिजली विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे अगर तारें ढीली हैं तो उनको भी वो ठीक कर लें, क्योंकि ऐसे समय में कई बार अगर तेज हवाएं भी चल रही है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि बिजली की तारें भी टूट जाए। तो ये सारे निर्देश सभी विभागों को दे दिए गए हैं। साथ ही हमारी रेस्क्यू टीम्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। होमगार्ड के जो हमारे रेस्क्यू में जवान लगते हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की 990 मेगावाट की बीएसएल परियोजना मानसून के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंडोह डैम में पानी का लेवल मेंटेन किया जा रहा है, जिससे सुंदरनगर नहर के बीएसएल जलाशय से कम सिल्ट निकलेगी। पानी का लेवल मेंटेन करने से ड्रेजिंग कम होगी और सुकेती खड्ड में प्रदूषण भी कम फैलेगा। इसी कड़ी के तहत बीएसएल सुंदरनगर के जलाशय से हाईकोर्ट के आदेशों के तहत 9 माह बाद सिल्ट निकासी का कार्य शुरू हो गया है। परियोजना के उप मुख्य अभियंता वीके मीणा ने बताया कि इस कार्य को करने के लिए जलाशय में 3 ड्रेजर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में जलाशय में तकरीबन 620 एकड़ फीट सिल्ट जमा है, जिसे ड्रेजर की मदद से निकाला जा रहा है। बीएसएल परियोजना मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टि से बनी हुई है। अब इसमें विद्युत का उत्पादन जो है डैर पावर हाउस द्वारा किया जाता है। अब विद्युत बेहतर एफिशिएंसी के लिए जो जल की निकासी होती है, टरबाइन पर जो पानी डाला जाता है, उसको हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरा सिल्ट रहित पानी उस पर डाला जाए टरबाइन के थ्रू। तो अब सिल्ट जो है प्रतिवर्ष बरसात के सीजन में मैक्सिमम इनफ्लो होती है, तो इस सिल्ट को निकासी के लिए प्रतिवर्ष हमारी हायर अथॉरिटी और हाई कोर्ट शिमला के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच
ये निकासी का कार्य होता है। हालांकि मानसून सीजन 15 जून से 30 सितंबर का होता है, लेकिन ये निकासी का कार्य, सिल्ट निकासी का कार्य 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में ही रखा जाता है। अब सिल्ट निकासी का कार्य जो है ये पंडोह से लगा के और अप टू सुंदरनगर तक, पंडोह में सर्वप्रथम फ्लशिंग जो गेट वहाँ पे लगे हुए हैं उनको खोल करके फ्लशिंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा फिर बग्गी में सिल्ट इजेक्टर के मार्फत, जो कि अति अल्प मात्रा में निकाली जाती है। मैक्सिमम हमारे यहाँ पे जो सुंदरनगर में जो बैलेंसिंग रिजर्वायर है, इसमें 3 ड्रेजर लगे हुए हैं। 3 ड्रेजरों से ये सिल्ट निकासी का कार्य किया जाता है। ये सुकेती खड्ड में ये सिल्ट डाली जाती है और ये कंटिन्यूस 3 ड्रेजर हम निरंतर चलाते हैं और 3 माह के दौरान इनको चलाया जाता है। और लगभग जो प्रतिवर्ष जो सिल्ट आती है वो लगभग 650 से 700 एकड़ फीट के मध्य में होती है। कई बार 650 होती है, कई बार लगभग 700, एवरेज मतलब 650 से 700 के मध्य होती है। और इस वर्ष भी हम 3 ड्रेजरों से निकालने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2 ड्रेजरों में फिलहाल कुछ तकनीकी खामी, उनमें कमियां हैं, तो उनको निरंतर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। वो निकट ही अभी कुछ समय में ही चालू कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा जो जितनी सिल्ट आती है उसको हम सबको निकाल देते हैं। ये है। ग्राम पंचायत नौरा के तहत कोटा गांव के किसान इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। किसानों द्वारा धान की बिजाई के लिए उगाई पनीरी को सांबर ने तहस नहस कर दिया है। किसानों ने बताया कि नई तकनीक के तहत अब धान की रोपाई नहीं की जाती है, बल्कि पनीरी ही रोपी जाती है, जिसे जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं। अब बीजने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसे में उन्हें इस बार फसल से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लोग चिल्लाते रहते हैं, सरकार व विभाग प्रक्रिया का रोना रोते रहते हैं और आश्वासन देकर पीछा छुड़ा लेते हैं। पंचरुखी के तहत पंचायत रक्कड़ में ग्रामीण सड़कें बह रही हैं। हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाली कुल की पुलिया धंस गई है, पर प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। कल्याणा स्कूल के पास किसान पुलिया डालने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आलम यह है कि अब सड़क बंद हो गई है, वह उखड़ गई है। सरकार लाखों रुपए के चेक डैम बनवा सकती है, लेकिन एक आम जनमानस की सड़क पर छोटी पुलिया बनाने में आनाकानी कर देती है। लोग कहते हैं कि चुनावों के समय नेताओं के जुड़े हाथ छूटते नहीं, पर सत्ता में आते ही हाथ कान बंद करने के लिए उठ जाते हैं। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।